द्रौपदी मुर्मू की दर्द भरी कहानी। उड़ीसा की रहने वाली द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति हैं। इस उच्च संवैधानिक पद पर पहुंचने वाली देश की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा के आदिवासी परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं। द्रौपदी की निजी ज़िंदगी की बात करें तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत दर्द झेले हैं। साल 1980 में उनकी शादी श्यामचरण मुर्मू से हुई थी। द्रौपदी और श्याम के 4 बच्चे हुए, जिनमें से आज सिर्फ एक ही बच्चा इस दुनिया में है। द्रौपदी मुर्मू ने आर्ट्स से ग्रेजुएशन किया है और पढ़ाई के दौरान ही उनकी मुलाकात श्यामचरण मुर्मू से हुई थी। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। पहली मुलाकात के बाद से ही दोनों में बातें होना शुरू हो गई। श्याम अपने रिश्ते को आगे ले जाना चाहते थे और हर हाल में द्रौपदी से शादी करना चाहते थे। साल 1980 में श्यामचरण शादी की बात करने के लिए द्रौपदी के घर गए। द्रौपदी के पिता बिरंची नारायण ने श्याम के साथ अपनी बेटी की शादी करने से मना कर दिया, लेकिन श्याम अपनी जिद पर अड़े रहे। वे अपने रिश्तेदारों के साथ द्रौपदी के गांव में ही डेरा डालकर बैठ गए। अपने लिए इतना प्यार देखकर द्रौपदी ने भी फैसला कर लिया कि वो अब श्याम से ही शादी करेंगी। कुछ दिनों तक अड़े रहने के बाद आखिरकार द्रौपदी के घरवाले भी शादी के लिए मान गए। इसके बाद एक बैल, एक गाय और कुछ जोड़ी कपड़ों की बात पर दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद द्रौपदी और श्याम के 4 बच्चे हुए, 2 बेटे और 2 बेटियां, लेकिन आज सिर्फ एक बेटी ही जिंदा है। उनकी पहली बेटी जब 3 साल की थी तभी उसकी मौत हो गई। रिपोर्ट्स की माने तो साल 2009 में उनके 25 वर्षीय बेटे लक्ष्मण मुर्मू का निधन हो गया था। लक्ष्मण घर में बेसुध हालत में मिले थे और अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। एक जवान बेटे के गम से द्रौपदी अभी उभर नहीं पाई थी कि उनका दूसरा बेटा भी इस दुनिया से चल बसा। साल 2013 में द्रौपदी मुर्मू के दूसरे बेटे की मौत हो गई, वो भी रोड एक्सीडेंट में। अब उनकी एक ही बेटी जीवित है, जिसका नाम इतिश्री मुर्मू है, जो कि बैंक में नौकरी करती है। अभी बेटों के गम से द्रौपदी उभरी नहीं थी कि उनके पति साल 2014 में इस दुनिया को अलविदा कह गए। श्याम की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। 2 जवान बेटे और पति की मौत से द्रौपदी पूरी तरह से टूट गई थीं। वक्त के साथ उन्होंने खुद को संभाला और अपना ध्यान योगा और मेडिटेशन की तरफ लगाया। कहा जाता है कि द्रौपदी ने अपने पहाड़पुर वाले घर को स्कूल में तब्दील करवा दिया, जिसमें आज बच्चे पढ़ाई करते हैं। वहाँ पर वो अक्सर अपने बेटों और पति की पुण्यतिथि पर जाती हैं। दोस्तों, इतने दुख और संघर्षों के बाद भी हमारे राष्ट्रपति जी ने कभी हार नहीं मानी। सचमुच हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हमारे लिए एक मिसाल हैं।